Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is The Second Sex, written by Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir एक फ्रेंच राइटर हैं, फीमेल है, ये फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं. इनका जो वर्क है द सेकंड सेक्स ये बहुत ही फेमस है और इसे न्यू मूवमेंट के नेम से भी जाना जाता है. इसमें बेसिकली द सेकंड सेक्स है तो सेक्स से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं, बट यू हैव टू कंसीडर. जैसे कि हम बोलते हैं सेक्स आपको आईडी कार्ड में फिल करना है तो आप करते हैं, मेल और जो फीमेल करते हैं. तो द सेकंड सेक्स का मतलब है कि फीमेल के ऊपर हमने बात करनी है क्योंकि ये एक फेमिनिज्म के ऊपर है, ये एक फेमिनिस्टिक थीरी है. सिमोन डे ब्यूवर्स जो चीज़ इसने लिखी है अपनी बुक द सेकंड सेक्स में फेमिनिज्म है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब हम पूछते हैं व्हाट इज़ अ वुमेन, क्योंकि हमें पता है फीमेल तो हमें पता है, लेकिन ये वुमेन क्या है. वुमेन जो है वो बायोलॉजिकल टर्म नहीं है. अगर हम बायोलॉजिकल टर्म की बात करें तो मेल और फीमेल होता है. फीमेल को बोला जाता है टू बिहेव लाइक अ वुमेन. ये क्यों बोला जाता है, इसका मतलब है जो फीमेल और वुमेन आपस में कहीं ना कहीं अलग हो जाती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक फीमेल है, तो फिर इसे क्यों बोला जाता है टू बिहेव लाइक अ वुमेन. तो आज के लेक्चर में हम यही कवर करेंगे. सिमोन डे ब्यूवर जो है आर्ग्यू करती है कि अगर बायोलॉजिकल फेंसेस होते हैं, इसके बिहाव पर अगर आप किसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हो जाता है कि वो मेल है या फीमेल है. इस एरिया के हिसाब से, इस सोसाइटी के हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. इन दोनों को इनकी बॉडी के हिसाब से इनको मेल और फीमेल की डेफिनेशन दी गई है. वुमेन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सोसाइटी के ऊपर क्या ऑपरेशन डाल रही हैं, आपकी जो बाउंड्रीज हैं जिनके अंदर आपको रहना है, इधर से ये टर्म निकलती है और इस तरीके से आपको बिहेव करना है. एटम और ईव का जो कॉन्सेप्ट दिया है इसमें भी एटम को सेकेंडरी दिखाया गया है. इसका जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, इसकी एटम की सारी डिफ़ॉल्ट नहीं थी, वो कहीं ना कहीं ईव की थी. पहले इसने सेब को खाया, इसके बाद एडम ने इसे खाया. तो सबसे पहले देखा है कि जो फॉल्ट था वो ईव का था. तो यहाँ पर भी जो फीमेल है इसको इन्फीरियर कर दिया है. सिमोन डे ब्यूवर ने यहाँ पर एक टर्म यूज़ की है जिसे हेगल ने यूज़ किया था कि एक मास्टर होता है और एक स्लेव होता है. अगर आप किसी को डिफाइन कर रहे हैं, आप स्लेव है तो आप कहेंगे कि आप मास्टर नहीं हैं. अगर आप मास्टर हैं तो आप कहेंगे कि आप स्लेव नहीं हैं. अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपने के पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप वो नहीं हैं. एग्जाम्पल क्या है, दिस इज अ पेन बिकॉज दिस इज नॉट अ पेंसिल. दिस इज एन एप्पल बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑरेंज. तो कहीं ना कहीं आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं किसी और चीज़ की मदद से कि आप वो हैं. सिमोन डे ब्यूवर्स ने कहा कि जो मास्टर है वो कहीं ना कहीं मेल है और जो स्लेव है वो कहीं ना कहीं वुमेन है. जैसे हम बोलते हैं कि मास्टर और स्लेव का रिलेशन है, वैसे ही मैन और वुमेन का रिलेशन है. ये जो द सेकंड सेक्स है वो पब्लिश हुआ था 2 वॉल्यूम में 1949. ये जो वॉल्यूम है इनको आप कह सकते हैं कि ये 2 बुक्स हैं. इसके बाद बहुत सारी वुमेन्स राइटर्स थी, वो कहती हैं कि अगर द सेकंड सेक्स ना लिखा होता तो कहीं ना कहीं जो अदर वुमेन्स हैं इनको प्रॉब्लम होती, क्योंकि इन सब ने द सेकंड सेक्स से कुछ ना कुछ सीखा है और इसके बाद ही इन्होंने अपने वर्क में कुछ अच्छा लिखने की कोशिश की है. अब द सेकंड सेक्स ये स्टार्ट कैसे हुआ था, इसकी थीम्स क्या थी. तो ये वर्क है 2 मेजर थीम्स में इसको डिवाइड किया गया है. जो फर्स्ट बुक है इसमें इन्होंने जो टर्म यूज़ की है फैक्ट एंड मिथ. फैक्ट जो कि सच्चाई होती है और मिथ्स जो खुद की इमेजिन की हुई कहानियाँ होती हैं वो होता है मिथ्स.
ये जो मिथ और फैक्ट है वुमेन्स के लिए बहुत सारी प्रोस्पेक्टिव की वजह से इसको इंक्लूड कर कर रखा है। इसमें जो वुमेन है वो अदर है मैन के, तो इसमें ये बोलती है कि हमारी बायोलॉजिकल जो है बहुत सी टर्म है जो प्रॉपर इस चीज़ को जस्टिफाई कर सके कि कोई भी टर्म जब वो अकेली हो, जैसे वो बायोलॉजिकल हो या हिस्टोरिकल हो, अगर वो प्रूव नहीं कर सकते कि जो वुमेन है वो मैन के अदर में है, ये क्यों है, तो ये बोलती हैं कि जितनी भी टर्म्स हैं जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं द सेकंड सेक्स है। एक और जगह पर वो कहती है कि वुमेन को एक बाउंड्री के अंदर बंद कर दिया जाता है कि इनकी जो लाइफ है वो वही तक है, और इसके बाद वो आगे इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाती। फर्स्ट बुक में वो मिथ को एनालाइज करती हैं कि किस टर्म से तुमने वुमेन को अदर कहा है, और इस मिथ को वो कहती हैं इटर्नल फेमिनिज्म। वो कहती हैं कि औरत को कैसा होना चाहिए, एज अ मदर वर्जन हो, इसका नेचर ऐसा हो। तो वो कहती हैं कि जो इटर्नल फेमाइन है ये सेटअप है, इसकी वजह से जो वुमेन है वो बाहर नहीं निकल पाती इस मिथ की वजह से। जो सेकंड बुक है बहुत ही फेमस लाइन है कि जो वुमेन है वन इज़ नॉट बॉर्न बट फेदर बिकम्स अ वुमेन। कोई भी जो लड़की है वो पैदा ही नहीं होती वुमेन, क्योंकि इसे एक वुमेन बनाया जाता है। तो ये कैसे बन सकती है, तो ये कैसे बोलती है कि जो वुमेन है इनके चाइल्डहुड से इनकी जो पढ़ाई होती है, इनका मेंटल स्टेटस इस तरीके से बनाया जाता है कि इसको कैसे रहना है। मैन को बोला जाता है कि तुमको एक्टिव और सब्जेक्ट रहना चाहिए, और दूसरी तरफ वुमेन को बोला जाता है इसे तुम्हें पैसिव रहना चाहिए। जिस भी कैटेगरी की वुमेन होती है इसको अपने रूल्स बता दिए जाते हैं। मदर है तो बच्चों को संभालना है, वुमेन है तो घर कैसे चलाना है, क्योंकि ये सब उसे बचपन में ही समझाया जाता है। लास्ट पर वो कहते हैं कि वुमेन को फ्रीडम दोनों, इनको इनके राइट्स दो, वुमेन को और मैन को। बच्चों की परवरिश इक्वल होनी चाहिए, वो लड़की हो या लड़का, इनको एजुकेशन देनी चाहिए, फ्रीडम हो, जैसे मर्जी वो ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे इम्पोर्टेंट इसको इकोनॉमिकल फ्रीडम हो कि वो मैन पर डिपेंड ना हो, और ये कब होगा जब इसकी पावर जो से हैं, वर्चूज जो से हैं, इनको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर पाएँ। इस वजह से इनकी डेवलपमेंट अच्छी होगी और वो एज कंपेयर टू मैन अच्छे वाला काम कर सकेंगी। दैट्स इट।